बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपकी खिदमत में लाया हूँ कुमराट वैली। आपने नाम तो सुना होगा, ठीक है। अगर आपका जाना वहाँ होता है, बेसिकली आप लोग पाकिस्तान टूर वगैरह जाते हैं तो कुमराट वैली एक जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। तो अगर कुछ लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं तो वो तो उधर ही नाइट स्टे वगैरह अपना बंदोबस्त करते हैं सारा। बाज़ लोग जो कैंपिंग के लिए नहीं जाते हैं और उन्हें कुमराट वैली जाना है, तो उससे पहले जो कुमराट वैली से पहले खल बाज़ार कहलाता है, शायद ऐसी कोई जगह से पहले एक रिज़ॉर्ट आता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट है। नॉट स्पॉन्सर नहीं है कोई, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ का व्यू, वहाँ का नज़ारे, वहाँ का मतलब लोकेशन वगैरह बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपने कुमराट वैली जाना है और आप अपनी पर्सनल कार में हैं तो, और आपको वहाँ मतलब कैंपिंग वगैरह नहीं करनी है, स्टे नहीं करना है मतलब कुमराट वैली में, तो आप, क्योंकि वो सफ़र इतना लंबा है कि अपना आप उधर तकरीबन यहाँ से अगर आप इस रिज़ॉर्ट पे अगर स्टे करते हैं तो वहाँ से आप 4x4 जीप करा के कुमराट के लिए निकलेंगे, कुमराट वैली के। तो वहाँ पे तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं जाने के लिए। तो वहाँ पे जाना फिर आना, तो आना जाना लगभग 6-7 घंटे इसके लिए चाहिए। और रास्ता बिल्कुल कच्चा, कच्चे का रास्ता है, पथरीला रास्ता है। 4x4 के अलावा कोई चीज़ नहीं उधर चलती। तो इस रिज़ॉर्ट में अगर आप स्टे करें तो आपको बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन व्यू, और जो आप देखेंगे ना ये प्लेस, आप कहेंगे कि पैसा वसूल है मेरा। बहरहाल बाकी आपकी मर्ज़ी है, सब बंदे अपनी अपनी सेटिंग से चलते हैं। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक नाइट का स्टे करना था, लेकिन हमें वहाँ इतना मज़ा आया था कि हम दूसरी नाइट भी उधर स्टे किया था हमने कुमराट से वापसी पर। तो आइए चलते हैं, आपको क्लिप्स दिखाते हैं कि वो, मैं शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा। मेरा स्टोर का एक छोटा सा रूट का है, तो क्लिप आके आगे जाते रहेंगे, आप देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्लिप की तरफ। जी, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग निकले थे कराची से इस्लामाबाद की तरफ। तो ये हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। तकरीबन हम यहाँ से निकले थे, सुबह फजर में निकले थे, और इस्लामाबाद हमें पहला दिन स्टे करना था। तो यहाँ से हम पहले पहुँचे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमने एक गेस्ट हाउस लिया था, ये वो गेस्ट हाउस है। हम तकरीबन पहुँचते पहुँचते हमारी रात हो गई थी ना, तो हमने यहाँ पे स्टे किया था। एक बेहतरीन गेस्ट हाउस था। वो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम कुमराट के लिए निकल पड़े थे। तो ये कुमराट के रास्ते के मनाजिर हैं। तफरी करते करते जा रहे थे। असल में कुमराट जाना तो था हमें, लेकिन हम वहाँ पे पहुँच नहीं सके क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, और वहाँ पे हमारी पर्सनल कार थी। तो वहाँ तो हमें 4x4 के ज़रिए ही जाना पड़ता, जो वैली है कुमराट की, तो हमारे लिए मुनासिब नहीं था। तो हम लोग वहाँ, कोई खल बाज़ार कहलाता है, पता नहीं कोई सी जगह है क्या, खल कोई सा बाज़ार है, उससे पहले हम वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ में लोगों ने कहा कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, आपने रात में किसी रिज़ॉर्ट वगैरह में, होटल वगैरह में रुकना पड़ेगा। ये वही रास्ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट मिला रास्ते में, ये था लकासा रिज़ॉर्ट। तो हम ये सामने की तरफ था, तो हमें नज़र आया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। रात के टाइम में इतना अच्छा व्यू दिख रहा था। ये लकड़ी के पुल से इसका सामने की तरफ एक रास्ता जा रहा था। तो हम वहाँ पे, हमने चलो जाके देखते हैं क्या है। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमने बोला काउंटर पे, रिसेप्शन पे गए, वहाँ का जायज़ा लिया। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन थी। तो हमने रूम वगैरह उधर, कॉटेज वगैरह बने हुए चलाने की है, तेज नहीं चलाने की है। ग्राउंड पे ही।
बहुत ही आला किस्म के कमरे, अच्छा इन्वायरमेंट था, खाना भी उधर का बेहतरीन था। हमने वहाँ के कमरे लिए जो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये लकड़ी का पुल था, यहाँ से गुजर के सामने की तरफ वह एंट्रेंस था रिजॉर्ट का ना। तो हम वहाँ से अंदर गए, वहाँ से हमने रूम रिज़र्व कराया एक नाइट के, 1 नाइट। यहाँ पे हमने रात का खाना वाना भी यहीं पे खाया। उन्होंने बेहतरीन करा, ये मैं समझ लो कराची जैसा खाना हमें वहाँ इन्होंने बना के दिया था, किचन उनके किचन से ही, क्योंकि वहाँ आसपास तो कुछ था नहीं। वो किचन भी बंद होने वाला था, तो हम टाइम पे पहुँच चुके थे, तो हमें खाना मिल गया, वरना तो हमें भूखा रहना पड़ता। तो ये भी हम जा रहे हैं रूम की तरफ जा रहे हैं। इनके रूम आप देखिएगा, ये रात का व्यू है, असल में नाइट वीडियो बनी हुई है, लाइटिंग वगैरह इतनी थी नहीं, तो थोड़ी सी अंधेरे वाली है। ये रूम्स, ये बेहतरीन रूम था जो ग्राउंड में था। इसके बाद दूसरे दिन हमें तो दूसरा रूम दिया था इन्होंने, ये रूम मना कर दिया ना, क्योंकि हमने एक दिन के लिए लिया था, एक रात के लिए। सुबह हमें जाना था उधर कुमराट वैली, हमने कहा हमें 1 नाइट के लिए चाहिए। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन थी, रात में ही हल्की हल्की ठंडक, उधर रात का वेदर भी बड़ा प्यारा था। ये देखें सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त के उधर के मनाजिर देखें। ये कॉटेज के दूसरी तरफ का पोर्शन है, यानी ये विंडोज़ वगैरह की बैक साइड है ना। और इतना बेहतरीन व्यू था ये कि बंदा सुबह उधर बैठे तो असल मज़ा उधर ही आ जाए। ये आप देखेंगे, मैं आपको उसकी वीडियोस दिखा रहा हूँ। ये लोकेशन है इसकी, यहाँ पे पानी की आवाज़ और सुबह का वेदर बहुत ही आला। हमें ये व्यू देखना था, इसलिए मैं और मेरा एक दोस्त था, वो हम तकरीबन रात जागे ही थे कि चलो सुबह का ये व्यू देखना है। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर सोए। तो ऐसी लोकेशन है कि बंदा वहाँ जाता है तो कुमराट वैली भी अपनी जगह पे है, वहाँ पे आबशार है एक, बस वो जो मेन पॉइंट है उधर का आबशार वगैरह है। लेकिन ये बंदा अगर इधर रहता है तो इधर का जो व्यू है, उधर इधर के जो वो थे ना, क्या कहते हैं, बस समझ लेना बैठे बैठे ही आदमी को मज़ा आ रहा होता है जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि उधर बहुत से लोग आए हुए थे, एक रौनक लगी हुई थी, रूम फुल थे उधर, ऐसा नहीं था कि खाली पड़ा हुआ है। तो काफ़ी फैमिलीज भी उधर स्टे किए हुए थे। ये सुबह की पिक्चर्स वगैरह हैं। अच्छा, ये डे टाइम में मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, ये पूरे रिज़ॉर्ट की, ये लकासा रिज़ॉर्ट है। ये इस लकड़ी का पुल जो देख रहे हैं ना, उसके सामने से उधर का रास्ता है इसका इधर आने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने एक अपना वो भी बनाया हुआ है, छोटा तालाब बनाया हुआ है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेज़ हैं। आपने अगर फ़िशेज़ खानी है तो ये अपने तालाब में से आपको वहाँ उसमें से निकाल के देंगे, पका के देंगे, उनके किचन में बना के भी देंगे, लेकिन उसकी चार्ज करते हैं, बहरहाल फ्री तो नहीं है। ये लकासा रिज़ॉर्ट के नाम से है। अब ये तो हम सुबह यहाँ पे हमारी तैयारी थी कि हम 4x4 कराएं और यहीं से नाश्ता वगैरह हम लोग करके कुमराट के लिए निकले, क्योंकि आना जाना तकरीबन पूरा दिन चाहिए था। 3:30 ये तालाब है, यहाँ पे फ़िशेज़ वगैरह होती है, जो भी आप इसमें होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, इसमें से निकाल के लोग देते हैं। अच्छा, दूसरे दिन जब हम वापसी आए ना, तो हमें ये रूम दिया गया था ना, ये पहले से ही मैंने वीडियो ले ली थी, तो मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। ये हमें दूसरा रूम दिया था, क्योंकि उन्होंने वो रूम देने से इनकार कर दिया ना, और ये रूम हमें इससे और ऊपर मतलब 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करे और पिछले रूम की बनिस्बत, क्योंकि
कराची से उसकी जगह की बात ही अलग थी, वो रूम की बात ही अलग थी। ये हमने 4x4 कराई पहुंच जाएगा और हम निकले कुमराट की तरफ, कुमराट वैली। क्योंकि 3-3.5 घंटे का रास्ता है, वो भी पथरीला रास्ता, कि अगर आप कुछ खा के जा रहे हो तो खाना तो आपका रास्ते में ही हजम हो जाएगा। ऐसा रास्ता है था, पूरा रास्ता झूले झूलते हुए, कीचड़ पत्थर सब आएंगे, लेकिन उसका भी अपना मज़ा था। बहुत ही बेहतरीन था। ये देख सकते हैं आप, ये रास्ते में यहाँ से हम निकले लकड़ी के पुल से, ऊपर से गुजरते हुए इस रोड पे आ गए। ठीक है, अब ये कुमराट का रास्ता हमारा सफ़र शुरू हुआ। और उधर उस वक्त का मौसम बेहतरीन मौसम हो रहा था, क्योंकि ना गर्मी भी इतनी नहीं थी, मतलब मौसम भी हल्का फुल्का ठंडा था कि बंदे को वो नहीं हो, गर्मी नहीं लगे, ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी कि बंदा गर्म कपड़े पहन के जाए। तो रास्ते में एंजॉय करते करते, थोड़ा हिलते जुलते डुलते डालते कुमराट के लिए निकल पड़े। रास्ते के भी अपने मनाजिर आ रहे थे, पहाड़ दरिया, ये बेहतरीन समझ लीजिए कि उसका भी अपना एक मज़ा है ना। आप 4x4 में जा रहे हैं और व्यू पे व्यू आपको, तो आप गए इसीलिए कि आपने अच्छे अच्छे मनाजिर देखने हैं। तो ये पूरा रास्ता अच्छे अच्छे मनाजिरों के साथ तय पाया। काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुमराट जाना है ना भाई, तो जाना तो पड़ेगा, रास्ता भी तय करना पड़ेगा। 3 घंटे 3.5 घंटे। अच्छा, जब हम वहाँ पहुँचे ना तो तकरीबन ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी आबशार वगैरह की, वो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि मगरिब से कुछ ही वक्त पहले, वो शाम का वक्त हो चुका था और वापसी भी हमें निकलना था। वापसी तो सफ़र अंधेरे में ही करना है इस जंगल से। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन कोई इतना नहीं है, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ भी साथ चल रही थी, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। अल्लाह ना करे गाड़ी ख़राब नहीं हो बस। एक दफ़ा एक इसी रास्ते में गाड़ी हमारी फंसी थी, लेकिन वो निकल गई थी बहरहाल, क्योंकि हमसे पहले एक गाड़ी उसकी फंस चुकी थी, तो हम थोड़ा केयरफुली होके निकल गए। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है ये। अच्छा, यहाँ पे कुछ आगे की तरफ है मेरे ख्याल में। ये हमारे दोस्त को सनरूफ से ऊपर निकलने का बहुत शौक था। देखे मनाजिर देखे खाली आप। ये रास्ते में जंगल दोनों तरफ, और हल्की हल्की बरसात भी थी मेरे ख्याल में उस वक्त। वेदर भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा बरसात तो नहीं थी, वरना तो फंस जाते। ये देखें, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है कुमराट वैली का जो आबशार, जहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे आबशार है ये, बस ये कुमराट वैली है, समझ लीजिए। कैंपिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, उसका अलग अपना मज़ा है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक आना था, उसको देखना था। कुमराट वैली का जो आबशार है, जो लोग यहाँ पर आते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पे तकरीबन शाम हो चुकी थी ना, तो हमारा तो सारा टाइम इसी में ही निकल गया, क्योंकि हम पहुँचे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह देर से करके निकले थे। फिर वापसी में ये हमारा इस्लामाबाद मोटरवे का रूट, ये हम निकल गए थे यहाँ से। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे। मुझे आपको दिखाना था खाली सिर्फ ये कुमराट वैली के मनाजिर दिखाने थे। रास्ता, रिज़ॉर्ट आपने अगर वहाँ जाना है तो आप बेशक उधर कमरा लें ना लें, लेकिन उधर का व्यू ज़रूर देख के आइएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।